एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ऑलरेडी हम 1270 क्वेश्चन कर चुके हैं। 1271 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड नॉरसेट का एग्जाम तो बच्चे आ ही गया है, और अगर आरआरबी के लिए आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो फॉर आरआरबी। नॉरसेट 8 के लिए जो है बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम अक्टूबर, तो उसके लिए भी आप लोग जो है एनरोलमेंट करवा सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। दो बैचेस हैं, एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। जो 1499 का बैच है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एंड जो 2499 का बैच है दिस इज अ थ्योरी बैच। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे? अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट्स के। एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, एंड पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को करवाए जाएंगे। सो अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है तो ये 1500 का 3 मंथ्स का बैच, ठीक है, 3 मंथ्स का बैच जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोगों को आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, मतलब आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो फुल थ्योरी बैच, जो कि है 2499 का। इसमें आप लोगों को मैं बेसिक से सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, बेसिक से सारी थ्योरी करवाऊंगी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, प्लस थ्योरी क्लासेस रहेंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, साथ में एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच जो है आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। दोनों ही बैचेस जो हैं वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैं। सो चलती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्या बोल रहा है विदाउट एनी डिले। तो 1271 क्वेश्चन है हमारा। A 24-year-old female client is scheduled for surgery in the morning. Which of the following is the responsibility of the nurse? तो 24 साल की एक फीमेल है, ठीक है, मॉर्निंग में उसकी सर्जरी को स्केड्यूल्ड किया गया है, मतलब कि उसका जो है मॉर्निंग में सर्जरी है, ठीक है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ नर्स, ठीक है। अब उसकी मॉर्निंग में सर्जरी है, 24 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, उसके वाइटल साइंस लेने, ऑब्टेन करना कंसेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, चेकिंग द लैब वर्क। सो देखो, अगर तो उसकी मॉर्निंग में सर्जरी है तो सबसे पहली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अब स्केड्यूल कर दी गई है, मतलब कि कंसेंट हो गया है, ठीक है ना। स्केड्यूल्ड लिखा है तो इट मींस सर्जरी जो है वो फाइनल हो चुकी है, कंसेंट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है आपका रहेगा दैट इज टेकिंग द वाइटल साइन इज योर प्रायोरिटी। समझ गए ना? कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी होता है पर आप उसे कॉम्प्लेक्स अपनी तरफ से बना देते हो, तो क्वेश्चन को अगर आप इजीली ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट द एज ऑफ। तो विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज है, ठीक है, सो ये आप किस जो है उसमें देते हो, किस टाइम पे देते हो, किस एज पे देते हो, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शंस देखो क्या क्या बोल रहे हैं, 18 मंथ, 2 ईयर्स, 9 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स, ठीक है। सो आपको पता है कि ये जो विटामिन ए की डोज है ये हम देते हैं सबसे पहले तो 6 मंथ्स में, ठीक है ना। फर्स्ट डोज जो है इसकी दी जाती है बाय द 6 मंथ्स। कितना भाई? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वंस, ठीक है ना, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वंस। उसके बाद एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स के गैप के बीच में आपको ये 5 ईयर्स तक देनी है। कब तक देनी है? 5 ईयर्स तक देनी होती है, ठीक है ना। सो ये याद रखना, कब तक देनी होती है? 5 ईयर्स तक। कब से शुरू होती है? 6 मंथ्स पे, और 6 मंथ्स पे के बाद हर 6 महीने के बाद टिल बच्चा 5 साल का नहीं होता था, इसकी जो है आपको ओरली हम विटामिन ए देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू वियर व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द क्लाइंट विद अ कफ। तो नर्स समझ जाएगी कि जब वो डायरेक्टली किसी कफ वाले पेशेंट की केयर कर रही है तो उसको क्या चीज वियर करनी है, मास्क, गाउन, ग्लव्स एंड शू कवर। तो देखो अननेसेसरी नहीं, सीधा टिक करो मास्क पे, ठीक है।
पीपीई का ना आपको याद होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप टीबी वाले पेशेंट की केयर करने जा रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको मास्क लगाने की ज़रूरत है, गाउन ग्लव्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो जिस चीज़ की नीड है वही चीज़ आपको डालनी है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये वहाँ पे लिखा भी आ सकता है, गाउन ग्लव्स मास्क या फिर सिंपली मास्क, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टमक सेल्स सिक्रीटेड द पेप्सिनोजन। सो इसमें से जो पेप्सिनोजन है वो कौन से स्टमक के सेल सिक्रीट करते हैं, गॉलबेट सेल, जी सेल्स, पैराइटल सेल्स या फिर चीफ सेल्स, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है ये अनाटमी से क्वेश्चन है, ठीक है, और हमेशा ये वैसे पूछा बहुत बार गया है अगर आप लोगों ने देखा हो। सो ये जो पेप्सिनोजन है ये आपके गैस्ट्रिक के चीफ सेल्स जो है वो क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और जो आपके पैराइटल सेल्स होते हैं ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है, इंटेस्टाइन्स में जाके ये क्या हेल्प करेगा भाई, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करेगा। अगर बाई चांस किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो ये दोनों सेल्स जो है वो ऑब्वियसली काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए इन लोगों में आयरन एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ठीक है। सो चीफ सेल्स जो करते हैं पेप्सिनोजन एंड पैराइटल सेल्स योर इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट है विच सिम्टम इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ कॉलन एंड रैक्टम। तो इनमें से कॉमनली कौन सा आपको सिम्टम देखने को मिलता है अगर किसी को कॉलन एंड रैक्टम का कैंसर है। ऑप्शन है आपके पास प्रेसिस्टेंट कफ, चेंज इन बावल हैबिट, डिफिकल्टी स्वालोइंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। सो चेंज इन बावल हैबिट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। देखो अगर किसी की बावल हैबिट एकदम से चेंज हो गई है, लाइक कभी कभी क्या होता है कि जो है वो चेंज आया क्योंकि कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसे है, बट वो चेंज ही हो गई है और एकदम से ब्लीडिंग हो रही है या फिर आप दिन में 5-5 6-6 बार जा रहे हो, सो देन इट इज अ कॉमनली एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ कॉलन एंड रेक्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को बैचेस का क्लियर कर दूं। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। 3 मंथ्स की 2 बैचेस है मेरे पास, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। एक 1500 का बैच है, एक 2500 का बैच है, दोनों ही 3 मंथ्स के बैच है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस लेंगे, आपकी टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और ये बैच उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है, लाइक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू, मतलब ऑल इन वन सब कुछ करना है। प्लस इसी में ही आपके नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने 1 to 76। आउटब्रेक ऑफ द डिसीज इन द एनिमल पॉपुलेशन इज नोन एज। तो जो आउटब्रेक होती है डिसीज की एनिमल पॉपुलेशन में उसको हम क्या बोलते हैं, जूनोसिस, एक्सोटिक, एपिजोटिक या फिर प्रोनोटिक। सो इट्स अ एपिजोटिक। सो जब भी किसी एनिमल पॉपुलेशन में किसी डिसीज का आउटब्रेक होता है, ये नहीं होता कि आपको कॉमनली डाल देंगे वो कि एंडेमिक है, पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या, नहीं जी, वो कुछ नया भी डाल सकते हैं, लाइक ये भी डाल सकते हैं एनिमल पॉपुलेशन में डिसीज का आउटब्रेक होना, ठीक है। नेक्स्ट है इन द प्राइमरी ग्रेविडा मदर एंगेजमेंट अकर एट अप्रोक्सीमेटली विच वीक ऑफ गेस्टेशन। तो अगर कोई प्राइमरी ग्रेविडा है तो जो एंगेजमेंट होती है, मतलब जो बच्चे का हेड है वो पेल्विक फ्लोर पे आके जब एंगेज हो जाता है, वो कौन से वीक में होता है, 20 से 32, 32 से 42, 34 से 36, 28 से 40 वीक्स। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे का हेड एंगेज हो जाता है ना तो ऑलरेडी यूट्रस जो है, मदर का जो पेट है वो थोड़ा नीचे को आ जाता है और उसे रिलीव होता है सांस लेने में, ठीक है। सो एंगेजमेंट में बच्चा नीचे आ जाता है। सो इसमें 34 से 36 वीक्स में हमें एंगेजमेंट देखने को मिलती है और इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो फंडल हाइट है वो भी डिक्रीज होती है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फंडल हाइट प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से वीक पे डिक्रीज होती है। सो जब बच्चे का हेड एंगेज हो जाता है तब होती है, क्लियर। नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कोल्ड चेन इन अ वैक्सीन स्टोरेज इज। तो जो कोल्ड चेन होती है वैक्सीन स्टोरेज की, उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मेंटेन वैक्सीन एफिशिएंसी, प्रिवेंट वैक्सीन storage, ensure vaccine accessibility, increase vaccine cost effectiveness। so obviously cold chain जो है वैक्सीन की एफिशिएंसी, मतलब वैक्सीन जो है वो प्रॉपरली एफिशिएंटली काम करे जब भी आप किसी पेशेंट को लगाओ। लाइक ऐसा ना हो कि आप वैक्सीन ले गए और वो खराब हो गई तो उसका जो है उसका जो असर करना है वो बिल्कुल कम हो जाए। तो कोल्ड चेन्स वैक्सीन को मेंटेन रखने के लिए, उनका जो वायबिलिटी है, उनकी जो लाइफ है उसको मेंटेन रखने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटेलिटी एक्सेप्ट, तो मोटेलिटी गैस्ट्रिक मतलब कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करती है ये सारी फैक्टर्स, बट एक को छोड़ के, abdominal डिस्टेंशन, फियर, स्ट्रेस या फिर वेगोटमी। तो देखो अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तब भी भाई गैस्ट्रिक मोटेलिटी होगी, स्ट्रेस होगा तब भी होगी, फियर होगा तब भी, बट abdominal डिस्टेंशन जो है वो पेरिस्टाल्टिक मोटेलिटी और गैस्ट्रिक मोटेलिटी को नहीं इंक्रीज करती। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्फेजिया। तो अगर किसी को डिफिकल्टी इन स्वालोइंग है, डिस्फेजिया है, तो इनमें से कौन सा टेस्ट आप उस पेशेंट का नहीं करोगे? लरेंजोस्कोपी, मैनोमेट्री, बेरियम स्वेलो, कोलोनोस्कोपी। सो थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप कर लोगे, आई नो। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या आंसर इसका सही रहेगा। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था भाई, ये था जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो मेनली किससे ट्रांसमिट होता है? फीको ओरो रूट से। सो जिन्होंने भी ये लिखा है सो बिल्कुल राइट है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। सो रेगुलरली आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं 12:30 बजे, तो रेडी रहा करो। एंड अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है फुल थ्योरी बैच, दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, दोनों ही 3 मंथ्स के और बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप 1500 का 3 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। सो मिलती हूँ कल आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।